हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास में। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, जैसा कि हमने कल के क्लास में देखा था, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन से, बहुत ही कम क्वेश्चन से 7-8 मिनट का लगभग क्लास रहा है कल का। तो आज हम बायोलॉजी के टॉपिक से 50 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। क्लास 8 to 12 तक के बच्चों के लिए है, जो कि अभी पेपर चल रहा है। जिन भी बच्चों का अभी पेपर चल रहा है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उन सब के लिए है। तो आज का पेपर हिंदी मीडियम से होने वाला है, तो यूपी बोर्ड वालों के बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। आज का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखा है बायोलॉजी मिसलेनियस एमसीक्यू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, रखा है कोशिका का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे दे रखा है हु डिस्कवर्ड बाय कोशिका, मतलब सेल, हु डिस्कवर्ड बाय सेल। कोशिका का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कोशिका का आविष्कार। तो यहाँ आविष्कार आप लोग खोज के रूप में जानेंगे, क्योंकि आविष्कार तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोशिका की खोज जरूर हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा खोज, मीन्स डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड ऑफ सेल, सेल का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है डार्विन, थर्ड है न्यूटन, फोर्थ है अरिस्टो। तो किसके द्वारा किया गया था खोज, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी। तो इन्होंने कब किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब और कैसे किया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं उन्होंने 1665 में 1665 में इसकी खोज की थी, जो अपने द्वारा बनाई थी, तो स्वनिर्मित 1665 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने स्वनिर्मित, जो इनके द्वारा जो बनाई गई थी माइक्रोस्कोप, जो इनके द्वारा बनाई गई थी माइक्रोस्कोप में इन्होंने खोज की थी एक मृत कार्क के टुकड़े में, जो छत्ते के समान दिखाई देने वाले कार्क का टुकड़ा था कैम्बियम। उसमें इन्होंने जो है कि उसकी मदद से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसमें की थी, कार्क के टुकड़े में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है। फर्स्ट है, थर्ड जो है नाभिक है, मीन्स न्यूक्लियस है, फोर्थ हमारा राइबोसोम है। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण हमेशा किसके माध्यम से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। ये प्लांट में होता है, किसमें होता है, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हृदय, सेकंड दे रखा है यकृत, थर्ड दे रखा है स्किन मीन्स त्वचा, और फोर्थ दे रखा है फेफड़ा। तो देखो यहाँ पे ग्लैंड पूछ रहा है ना, कि ये क्या बॉडी का जो पार्ट्स होता है, कल हमने बताया था कि स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट होता है, बट ये ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड है वो हमारा यकृत होता है। कौन सा होता है, यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जिसको हम लिवर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है इसको रक्त का
यहाँ पे जो है हमारे शरीर को ब्लड की शुद्धिकरण भी होती है, तो किसके माध्यम से होती है? लीवर के माध्यम से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे प्लाज्मा, सेकंड है हीमोग्लोबिन, थर्ड है प्लेटलेट्स, फोर्थ है आरबीसी। तो देखो वैसे तो रक्त जो है लाल होता है, तो हम इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रक्त कोशिका जो होती है वो लाल होती है, इसलिए इसको रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे इसको बोलते हैं। बट किसके कारण होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो है कि लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ए विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। तो जो हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आप लोग लिखते चले करिए, नोट बनाते रहा करिए। हम नोट बनाना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप लिखने के साथ साथ याद भी कर पाएंगे। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11th। यहाँ पे नंबरिंग गलत गलत हो गई है, तो फिर आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, जीवों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? तो जीवों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है, फर्स्ट लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है मेंडल के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है लामार्क के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं जो जीवों का वर्गीकरण किया गया था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे न्यूरॉन, सेकंड है नेफ्रॉन, थर्ड है एल्वियोलाई और फोर्थ है कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति जो है कि ये जो है सेल वॉल है, ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट में पाया जाता है। एल्वियोलाई जो है हमारे फेफड़े में पाई जाती है। ठीक है, फेफड़े में पाई जाने वाली होती है। ये छोटी छोटी सी इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये कुछ यहाँ पे जो वायु कोष्ठ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बनी होती है। और ये नेफ्रॉन हमारा किडनी में पाया जाता है, जो मूत्र को या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे मूत्र को फिल्टर करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं किसके द्वारा लेते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फेफड़ा, सेकंड है हृदय, थर्ड है यकृत, फोर्थ है गुर्दा। तो गुर्दा और यकृत तो नहीं हो सकता, हृदय और फेफड़ा इसमें बचा है। तो हम जानते हैं कि हृदय हमारा जो है कि सांस लेने और छोड़ने का काम करता है। तो हम जो श्वसन की क्रिया प्रारंभ करते हैं वो फेफड़े में करते हैं, फेफड़े के द्वारा